तो देखिए अब आज हम सॉल्व करेंगे आरपीएफ एसआई का 2 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट रीजनिंग का सेशन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हमने यहाँ से देखना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ये इसका कि GHI JKL और OA गोल मेज के परितः मेज के केंद्र की ओर अभिमुख करके बैठे हैं। तो ये 7 लोग हैं जो कि हमने सर्कल खींच लिया, 7 लोगों को बैठा दिया है। ठीक है, LG के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर बैठा है और HO के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है। मान लो अभी यहाँ हम O को बैठाते हैं और H इसके बाईं ओर से कौन से स्थान पे बैठा है, दूसरे स्थान पे बैठा है, तो H आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब ये जो है ये वाली लाइन देखो, ये इसलिए H को यहाँ से बैठाया क्योंकि कि H इसके साथ जुड़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है G और H के बीच में, J और H के बीच में केवल G बैठा है। तो देखो H यहाँ बैठा ही है, J यहाँ बैठ जाएगा और इनके बीच में कौन बैठा है, केवल G बैठा है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ये कह रहा है के एल का निकटतम पड़ोसी नहीं है, मतलब के जो है वो एल का निकटतम पड़ोसी नहीं है ना। तो यहाँ पे भी के बैठा है ना एल। अभी बैठाते हैं हम ये वाली लाइन क्योंकि जी पहले से बैठा हुआ है तो ये बैठ जाएगा। एल जी के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर बैठा है, तो एल जी के जी यहाँ बैठा है, इसकी बाईं वाली साइड होगी और एल का बैठा है तीसरे स्थान पे, मतलब यहाँ। ठीक है, अब देखो ये क्या कह रहा है, के एल का निकटतम पड़ोसी नहीं है, के यहाँ नहीं बैठ सकता, तो के कहाँ बैठेगा, के बैठेगा यहाँ। ठीक है, अब कौन रह गया यहाँ पे, अब रह गया आई। ठीक है, अब पूछा क्या है, अब पूछा ये है आई और के बीच में कितने लोग बैठे हैं। आई ये गया, ठीक है, के ये गया। अब इनके बीच में कितने लोग बैठे हैं, 1 2 3, तो कितने लोग बैठे हैं, 3। ठीक है, चलिए आगे देखिए। गगन बिंदु ए से ड्राइव करना शुरू करता है। मान लो उसने कोई बिंदु है, ए से ड्राइव करना शुरू किया है और पूरब की ओर 13 किलोमीटर तक ड्राइव करता है। ये कोई बिंदु है, यहाँ से स्टार्ट किया है ड्राइव करना और पूरब की तरफ कितना ड्राइव करता है, 13 किलोमीटर तक। ठीक है, फिर अपने दाएं मुड़ता है, दाएं मुड़ेगा और 15 किलोमीटर ड्राइव करता है। कितनी करता है, 15 किलोमीटर। ठीक है, फिर अपने दाएं मुड़ेगा, ये कह रहा है दाएं मुड़ता है और 17 किलोमीटर तक ड्राइव करता है, तो दाएं मुड़ेगा और 17 किलोमीटर तक ड्राइव करेगा। ठीक है, ये हो गया 17 किलोमीटर। और फिर से दाएं मुड़ता है, 16 किलोमीटर तक ड्राइव करता है। अब फिर से दाएं मुड़ेगा और कितना करेगा, 16 किलोमीटर तक। ठीक है, तो ये 16 किलोमीटर तक। वह अंत में दाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर तक ड्राइव करता है। अंत में दाएं मुड़ेगा ये अपने और कितना, 4 किलोमीटर तक ड्राइव करेगा। ठीक है, और फिर बिंदु पी पे रुकता है, ये जहाँ ड्राइव करके यहाँ रुक जाएगा। ये क्या है, बिंदु पी, और ये क्या था, बिंदु ए। ठीक है, अब कह रहा है कि बिंदु ए पर दोबारा पहुंचने के लिए उसे कितनी न्यूनतम दूरी तक और किस दिशा में ड्राइव करना चाहिए। तो देखो ये हमारा 16 है, ये वाली डिस्टेंस। ठीक है, और ये वाली डिस्टेंस कितनी है, ये हमारी 15 है ना, तो सिर्फ 1 किलोमीटर कम है। अब मान लो हम इसको यहाँ तक चला देंगे। ठीक है, ये देखो ये वो रह गया, यहाँ पे पूरा 4 किलोमीटर ऐसे होता है ये। मान लो ये 4 किलोमीटर ऐसे है। ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पे आ गया बिंदु पी और ये हमारा क्या, बिंदु ए। ठीक है, और 1 किलोमीटर कम रह गया, इसको पूरा यूँ चला देंगे तो ये कितना चल जाएगा, 1 किलोमीटर। तो ये वाली डिस्टेंस भी कितनी हो जाएगी, ये वाली डिस्टेंस 1 किलोमीटर है। ठीक है, तो कितना न्यूनतम हमें चलाना है, हमें चलाना है सिर्फ 1 किलोमीटर। अब ये दिशा कौन सी है, ये वाली दिशा देखो, यहाँ प्लस का साइन लगा लो, यहाँ से हम देखेंगे तो ये वाली दिशा होती है दक्षिण। ये वाली जो हो जाएगी ना, कौन सी दिशा हो जाएगी, ये दक्षिण। ठीक है, तो दक्षिण की ओर 1 किलोमीटर। ठीक है ना, अब आगे देखते हैं। यहाँ पे ये देखिए 3 एक निश्चित तरीके से समान होंगे और एक होगा अलग। तो देखो जल्दी जल्दी से लिख के बस इनकी प्लेस वैल्यू लिख लेनी है, उससे पता चल जाएगा। इसको लिख लेते हैं फर्स्ट वाले को, और WN और ये RU। ठीक है, यहाँ प्लेस वैल्यू कितनी, 14, और ये कितनी, 5 9, और ये कितनी, 11। ठीक है, अब देखो 14 से 9 तो कितना हुआ, माइनस का 5। ठीक है, और ये 5 से 9 तो माइनस का 4। अब देखो यहाँ पे ये हुआ है ना। अब हम आगे देखते हैं, इसकी प्लेस वैल्यू 23, इसकी प्लेस वैल्यू 14, और ये 18, और ये कितना, u है ना, हाँ u होता है 21 पे। ठीक है, तो 23 से 18 तो ये माइनस का 5, और ये 14 से 21, सॉरी देखो यहाँ प्लस हुआ है, माइनस कर दिया मैंने। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा देखो 1 मिनट, यहाँ पे ना ये हमने क्या कर दिया, उल्टा कर दिया। ये इसका इसके साथ होगा और इसका इसके साथ, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, -2,
और ये 18 से 18, ये कितना प्लस का 4, ठीक है। अब यहाँ से देखो ये 20 है और ये कितने पे 15 पे, ऐसे ये 11 और ये कितने पे 18, तो बाहर 20 से 18 हुआ है, 20 से 18 का मतलब माइनस का 2 और अंदर 11 से 14 हाँ 11 से 15 हुआ है, तो यानी कि प्लस का 4। तो यहाँ पे भी माइनस का 2 प्लस का 4, यहाँ भी माइनस का 2 प्लस का 4, तो ये सब सेम है, ठीक है, ये भी सेम होगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे माइनस का 5 और प्लस का 4 हो रहा है, यहाँ माइनस का 5 हो रहा है, जबकि बाकी सब में माइनस का 2 होगा, इसलिए हमारा ये अलग है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे हमें ये सभी, अब देखो यहाँ पे ये थोड़ा वो हो जाएगा, टाइम टेकिंग क्वेश्चंस हो जाएगा कि इनमें सभी से चेक करना पड़ेगा कि ये रिलेशन ये आना चाहिए कि निम्नलिखित में से किसका अर्थ DM की पुत्री का पति है, ठीक है। तो इसने जो फर्स्ट वाला लिया है उसको ही देखो, मतलब सेकंड वाला ऑप्शन जो है इसका $A-M, ठीक है। अब स्टार का मतलब क्या है कि A B का पिता है, A जो है वो किसका पिता है, B का, यानी कि D पिता है किसका, R का, ठीक है। और देखें आगे, फिर इसने कहा है इसका मतलब किसका, @ कि A B की पुत्री है। A की पुत्री कौन है, A की पुत्री है B, यानी कि इसकी पुत्री कौन है, इसकी पुत्री है E, ये हो जाएगी माइनस की, ठीक है, क्योंकि ये इसकी पुत्री है। ठीक है, देखो एक मिनट, ये थोड़ा गलत हो गया है यहाँ पे क्वेश्चन। पहले स्टार, ठीक है, स्टार का मतलब क्या है कि A B का पिता है, ठीक है, यानी कि D पिता है किसका, R का, ठीक है। अब देखो सेकंड वाला @ इसका मतलब क्या है, A B की पुत्री है, यानी कि R जो है, हाँ A B की पुत्री है, A किसकी पुत्री है, B की। ये जो R ये इसके लिए बात कर रहा है, R है वो किसकी पुत्री है, देखो यहाँ पे R का जेंडर क्लियर नहीं हुआ था, तो ये R जो है ये किसकी पुत्री है, A की, ठीक है। तो ये हस्बैंड है, ये होगी इसकी वाइफ, ठीक है। आगे देखते हैं डॉलर, इस डॉलर का मतलब क्या है, A B की बहन है, ठीक है, तो ये बहन हो जाएगी किसकी, A की, है ना। और फिर किसका, माइनस, माइनस का मतलब क्या है, A B का पुत्र है, यानी कि ये पुत्र है किसका, M का। अब देखो D M की पुत्री का पति है, यानी कि D जो है वो M की पुत्री हुई, जब ये M का पुत्र है यानी कि ये A, तो A की बहन कौन है, A की बहन है E, ठीक है। तो ये इसने यही कहा है, और D इसका कौन है, हस्बैंड, कि D M की पुत्री, M की पुत्री हो जाएगी E, M का पुत्र कौन है A और M की पुत्री कौन है E, तो M की पुत्री, सॉरी D जो है M की पुत्री का पति है, तो इसका पति कौन है, D, यहाँ से ये वाला स्टेटमेंट सही हो जाता है, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। जो भी समझ में ना आए, मान लो ये क्वेश्चन आपको समझ में ना आया हो तो आप लोग बता देना एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, ठीक है। जैसे जो भी प्रॉब्लम हुआ करे प्लीज़ बता दिया करो, या जो समझ में ना आ रहा हो या जो मुझे लग मतलब मुझसे नहीं से समझाया जा रहा हो अच्छे से, तो आप बता दिया करो। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, एक निश्चित कूट भाषा में OWES, ठीक है, इसको क्या लिखा जाता है 5172, और NEWS को क्या लिखते हैं 4521, और हमसे यहाँ पे पूछा है कि n का कोड क्या होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ सिंपल है, कॉमन देखना होता है, यहाँ पे हमसे n का पूछा है तो n सबसे पहले इसमें है, और सबसे पहले वो जिसका पूछता है ना उसे देखते हैं कि वो है किसमें, वो इस स्पेलिंग में, तो n का भी कोड इनमें से कोई एक होगा, ठीक है। अब यहाँ वो देखो कॉमन क्या है, तो हमने कॉमन देखा E है, E यहाँ भी है यहाँ भी है, फिर हम कॉमन देख रहे हैं W यहाँ भी है यहाँ भी है, फिर हम कॉमन देख रहे हैं S, ये यहाँ भी है यहाँ भी है। जब इस वाली ये वाली सिचुएशन होती है ना तो बहुत चीज़ें सिंपल हो जाती हैं। 3 नंबर देख लो जो भी कॉमन हो इसमें, देखो 5 ये गया, 1 ये गया, 2 ये गया, अब बचा क्या, अब सिर्फ ये 4 बचा, तो n का कोड सीधा सीधा क्या हो जाएगा 4, और यहाँ से अगर O का पूछ लेता तो O का कोड यहाँ से क्या हो जाएगा 7, क्योंकि बाकी तो ये कॉमन है। अब यहाँ से हम ये नहीं पता कर सकते कि W का क्या होगा, E का क्या होगा या S का क्या होगा, ठीक है।
ये हम पता नहीं कर सकते। ऐसे क्वेश्चंस एसएससी जीडी में भी थे, लेकिन वहाँ पे ये टफ था, वहाँ पे सिर्फ 2-2 कॉमन मिलते थे, तो उसमें से हमें पता करना होता था कि उसका क्या होगा। ठीक है, यहाँ तो 3-3 लेटर कॉमन है, 3-3 नंबर कॉमन है, सिर्फ एक जिसका पूछ रहा है वही बच जाता है। जैसे यहाँ सिर्फ 4 बच गया, तो सीधा सीधा इसका 4 हो जाएगा, है ना। आगे देखते हैं। रेयान बिंदु ए से चलना शुरू करता है, और ये सेम वैसे ही क्वेश्चन है, डिट्टो बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है, तो आप लोग इसे खुद सॉल्व करना। ठीक है, सॉल्व करके देखना। नंबर 43, सभी संतरे सेब हैं। तो जो सभी संतरे हैं वो सभी के सभी संतरे क्या हैं, सभी के सभी संतरे सेब हैं। ठीक है, सभी सेब कीवी हैं। अब ये सारे के सारे सेब क्या हो जाएंगे, ये सारे के सारे सेब हो जाएंगे कीवी। कुछ सेब अंगूर हैं, तो यहाँ पे ये सेब है, और ये कुछ सेब क्या हैं, ये कुछ सेब हो जाएंगे अंगूर। ठीक है, अब देखो पूछा क्या है कि कुछ कीवी अंगूर हैं, तो आप बताओ कीवी कहाँ है, कीवी है ये। ठीक है, क्या ये कुछ कीवी अंगूर हैं और अंगूर इसके अंदर आ रहा है, तो ये फर्स्ट वाला स्टेटमेंट हो जाएगा राइट। कुछ संतरे अंगूर हैं, संतरे ये आए इसमें, है ना, और अंगूर कहाँ है, अंगूर ये बाहर है, तो कुछ संतरे अंगूर हैं। देखो यहाँ सारे के सारे संतरे अंगूर हैं, ठीक है, इसलिए ये वाला स्टेटमेंट हो जाएगा हमारा रॉन्ग, कि कुछ संतरे अंगूर नहीं है, क्योंकि कुछ जो कीवी है ना वो हमारे अंगूर के पार्ट में आ रही हैं, सॉरी, कुछ मतलब जो अंगूर का पार्ट है ना वो कुछ सेब के पार्ट में आ रहा है। तो यहाँ पे हमसे पूछा था कि कुछ संतरे अंगूर हैं, जबकि अंगूर हैं ये छोटे वाले, अंगूर का संतरे से कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, इसलिए ये रॉन्ग है। अगर यहाँ पूछ लेता कि कुछ सेब संतरे हैं, तो ये राइट हो जाता। अब यहाँ पे हमें बताना है कि 4 ऑप्शन दिए, उसमें से 3 जो हैं वो एक तरीके से समान होंगे, और जो एक जो होगा वो अलग होगा। कौन सी आकृति उस समूह से संबंध नहीं रखती है। ठीक है, तो यहाँ देखो पहले हम सर्कल से देखते हैं। यहाँ पे ये सर्कल है, यहाँ से ये लाइन जा रही है, यहाँ से ये सर्कल है, इसमें से ये लाइन जा रही है। यहाँ पे देखो ये सर्कल है, इसमें से ये लाइन गई, और यहाँ ये सर्कल है, इसमें से ये लाइन गई, लेकिन ये जो सर्कल है ये बिल्कुल सबसे अलग और क्लियर है, तो यहाँ से बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45 देखो, यहाँ हमसे ये जो नंबर्स दे रखे हैं ना, इनमें जो रिलेशन है वही हमें इन ऑप्शंस में से देख के बताना है कि किस में है। ठीक है, सीधा मतलब इसका ये है। तो यहाँ आप देख रहे हो कि ये बने कैसे होंगे। देखो ये है 49 में से अगर हम 19 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 30, ऐसे 39 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 37। अब ऑप्शन थर्ड वाला जो है ये देखो, ये है 7, 29 और 22। ठीक है, इसमें से 29 में से 22 को माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा 7, और यही 7 ही यहाँ पे है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन थर्ड राइट हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे 58 में से अगर हम 18 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 40, लेकिन यहाँ कितना दे रखा है 37, इसलिए रॉन्ग है। ऐसे ही बाकी सारे रॉन्ग होंगे। ठीक है, यहाँ पे इस बीच वाली संख्या में से लास्ट वाली संख्या घटाइए और वो पहली वाली आ जाती है। ठीक है, बस ये है, ये रिलेशन था इसमें। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 46 देखो, यहाँ देखो सर्कल 1 एरो 1, सर्कल 2 एरो 2, ऐसे यहाँ पे सर्कल कितने हो जाएंगे, सर्कल हो जाएंगे 4, एरो भी कितने हो जाएंगे, ये भी हो जाएंगे 4। ठीक है, तो ऑप्शन फोर्थ हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, एस डी का भाई है। एस किसका भाई है, एस भाई है डी का। ठीक है, डी एफ का पिता है। किसका पिता है, ये डी, ये पिता है एफ का। ठीक है, एफ जी की माता है। एफ की माता कौन है, जी, यानी कि इसकी वाइफ होगी वो। ठीक है, एफ जी की माता है। जी एच की पत्नी है, जी जो है किस, एक मिनट, एफ जी की माता है। एफ जो, अरे गलत हो गया यार, एफ किसकी माता है, एफ, ये क्या, एफ जी की माता है। ठीक है, तो यहाँ ये माइनस, और इस तरीके से यहाँ पे आएगा ये जी। अब आगे देखो, जी एच का पत्नी है। जी जो है वो किसकी पत्नी है, ये है एच की पत्नी, यानी कि हो गया हस्बैंड। ठीक है, तो अब पूछा है एच का, सॉरी एस का एच से, जिसके पीछे से लगा होगा ना, अब वो बोलेगा, ये होता है बोलने वाला। ठीक है, तो ये किसे बोलेगा, ये बोलेगा एस से, तो ये जो एच है वो एस से क्या बोलेगा। तो देखो ऑप्शंस की हेल्प लो, यहाँ पे बोला है कि पत्नी की माता के पिता का भाई। देखो यहाँ पे एच ये जो है ये इसकी वाइफ है। ठीक है, अब इसकी वाइफ की जो माँ है वो कौन है, एफ। तो देखो पत्नी हो गई ये जी, पत्नी की माता हो गई,
ठीक है। ये देखो पत्नी, पत्नी की माता, माता का पिता, माता का पिता, ठीक है। और पिता का ये कौन है, ये इसकी माता के पिता हो गए, पिता का कौन है, ये भाई का भाई। तो ये पूरा नीचे से ऊपर तक रिलेशन इसने बताया है स्टार्टिंग से। यहाँ से देखो एच की पत्नी कौन है, एच की पत्नी है जी, ये हुई पत्नी। अब पत्नी की माँ कौन है, पत्नी की माँ है एफ, तो पत्नी की माता। अब जो पत्नी की माँ है उसके पिता है डी, तो ये पत्नी के पिता, सॉरी पत्नी की माता के पिता, पत्नी की माता ये इनके पिता। अब डी का एस से क्या रिलेशन है, ये दोनों भाई भाई है ना आपस में, तो ये तो इसके पिता थे, तो पिता का ये भाई, ठीक है। तो ऑप्शन सेकंड हमारा राइट हो जाएगा। चलो आगे चलते हैं। यहाँ पी ए जी और ई, इसको क्या लिखता है, इसको लिखता है 6123, ठीक है। ऐसे ही जी ए पी एस, इसको क्या लिखता है 3761। अब यहाँ पे हमसे किसका कोड पूछा है, एस का, किसका पूछा है, एस का, ठीक है। तो एस है इसमें, ये क्या यहाँ पे एस। अब देखो बाकी कॉमन, देखो जी यहाँ भी है, यहाँ भी है, ए यहाँ भी है, यहाँ भी है, और पी यहाँ भी है, यहाँ भी है, मतलब 3 नंबर कॉमन होंगे, सिर्फ एक अलग होगा, और वो जो एक अलग नंबर आपको दिखाई दे रहा है वो है 7। तो एस का कोड क्या हो जाएगा 7, ठीक है। बाकी 3 यहाँ भी 6 1 और ये 6 1, ठीक है। और यहाँ से क्या अलग था, यहाँ से ये ई अलग था, इसलिए अगर ई का आपसे पूछे तो ई का कोड क्या हो जाएगा, ई का कोड हो जाएगा ये 2, ठीक है, किसका, ई का। चलो अब आगे चलते हैं। ये कह रहा है आई जे के अपनी कक्षा में नीचे से 89वें नंबर पे हैं और ऊपर से 19वें स्थान पर हैं। देखो एक फॉर्मूला होता है, अगर टोटल पूछता है कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं, यानी कि टोटल ही पूछा है, टोटल जब पूछता है तो या तो ऊपर नीचे लिख लो या लेफ्ट राइट लिख लो, ठीक है। अगर यहाँ पे ऐसे ना दिया होता, ये दे दिया होता कि बाएं से स्थान ये है और दाएं से स्थान ये है, ठीक है, तो हम फॉर्मूला से वही होता है, या ऊपर नीचे लिख लो या दाएं बाएं, ठीक है। मान लो लेफ्ट राइट, लेफ्ट प्लस राइट -1 कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अपर या बॉटम लिख लो, कुछ भी लिख लो, ठीक है। तो मान लो 89 + 19 -1 करना है हमें, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 108 -1 तो कितना आ जाएगा 107, ठीक है। तो ऑप्शन 3 हमारा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, यहाँ पे वही रिलेशन हमें बताना है जो इनमें होगा। तो WKAULZ, ठीक है। ऐसे ही SMYQNX, तो पहले इसका लिख लेते हैं 19 13 25 17 14 और ये 24, ठीक है। तो 19 से कितना 17 कितना -2, 13 से 14 +1 और 25 से 24 कितना -1, ठीक है। अब देखो यहाँ पे रिलेशन, जैसे कितना दिया है OOW, ठीक है, MPV, यहाँ पे 15 15 23 13 16 22, ठीक है। तो 15 से कितना 13 कितना हुआ है -2, 15 से 16 +1, 23 से 22 तो -1, तो सेम यही रिलेशन है इसमें और इसमें, ठीक है। तो ऑप्शन 3 इज राइट हो जाएगा। ऐसे ये फर्स्ट वाला था। अब आगे चलें। देखो सेम क्वेश्चन पूछ रहा है बार बार, ये अच्छी बात है कि 3 क्वेश्चन ऐसे आए हैं जो बहुत सिंपल है। अब यहाँ से हमसे किसका एम का कोड पूछा था, एम का, तो देखो एम है इसमें, है ना। अब देखो इसको सीधा करते हैं, एम है इसमें, कॉमन क्या है, यहाँ पे भी ए, यहाँ भी ए है, ठीक है। और एल देखो, एल यहाँ भी है, एल यहाँ भी है। एस देखो, एस ये क्या, एस ये क्या। अब बचा क्या, एम बचा। अब नंबर देख लो आप कि कौन सा अलग है नंबर इसमें, 5 इसमें भी आ रहा है, ये है यहाँ 5, यहाँ भी है, 1 और 2 यहाँ भी आ रहे हैं, यहाँ भी है, ठीक है। तो बचा क्या, यहाँ एम बचा और इधर से क्या बचेगा, ये 3, तो एम का कोड क्या हो जाएगा यहाँ से 3, ठीक है। अब आगे चलते हैं। तो कह रहा है कि 7 व्यक्ति हैं एक गोल मेज के परित केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। कितने व्यक्ति हैं, 7, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम।
हम स्टार्ट करते हैं इस वाली लाइन से। क्यों? क्योंकि कि यहाँ आर दे रखा है और ये इससे कनेक्ट हो जाएगा फिर, ठीक है। आर बी के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर है, पहले बैठाएंगे यहाँ बी को, और इसके दाईं ओर से तीसरे स्थान पे कौन है? यहाँ बैठा है आर, ठीक है। अब ये वाली लाइन देखो, डब्ल्यू आर के ठीक बाईं ओर पड़ोस में बैठा है, डब्ल्यू इसके ठीक बाईं ओर पड़ोस में बैठा है, मतलब यहाँ, ठीक है। अब देखो ये वाली लाइन हो गई, ये हो गई। यहाँ से यू टी के बाईं ओर पड़ोस में बैठा है, यू जो है वो टी के बाईं ओर पड़ोस में बैठा है, और एस टी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, ठीक है। तो यहाँ मानते हैं, अभी मान के चलते हैं कि यू को यहाँ बैठाते हैं, यू जो है वो टी के बाईं ओर, टी अगर यहाँ बैठेगा तो इसके बाईं ओर यहाँ पे यू, ठीक है। और फिर एस टी के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है, एस टी के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है, मतलब ऐसे आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब एक बचा, कौन? वो है वाई, ठीक है। अब y के दाईं ओर दूसरे स्थान पे कौन है? y ये गया, इसके दाईं ओर दूसरे स्थान पे कौन है? यहाँ से तो आर आ रहा है दूसरे स्थान पे, देखो आप लोग इसको करके देखना है एक बार इस क्वेश्चन को, ठीक है। या फिर मुझसे ही कुछ गलती हो रही होगी, या शायद इसका आंसर गलत आ रहा हो, तो आप लोग एक बार देख लेना, ट्राई कर लेना इसको, ठीक है। जब तक हम आगे चलते हैं, तो ये क्वेश्चन देखो यहाँ पे कितना है, ये पहले दे रखा है 79, 71, फिर 65 और 61, ठीक है। तो यहाँ पे हम, अब देखो यहाँ पे पास पास के नंबर दिख रहे हैं, तो हम डिफरेंस निकाल लेते हैं पहले। तो यहाँ के बीच का डिफरेंस कितना है? 8। 71 से 65 के बीच का डिफरेंस 6, और 65 से 61 के बीच का डिफरेंस 4, ठीक है। ऐसे ही देखो 84 से 76 के बीच का डिफरेंस 6, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक का बीच का डिफरेंस, सॉरी 8 है, और ये डिफरेंस 6, और यहाँ से ये कितने का डिफरेंस है? 4 का, ठीक है। अब ऑप्शन 3 देखो, ये 93, 85, 79 और 75, तो इसके बीच का डिफरेंस 8, यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस 6 और इन दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा? 4, इसलिए हमारा ऑप्शन 3 इज राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। यहाँ पे इंटू को प्लस में, इंटू को किस में चेंज करना है? प्लस में, और माइनस को किस में चेंज करना है? डिवाइड में। अब देखो 44, 9, 32, 8 और 4, भाग है, भाग की जगह आ जाएगा माइनस, गुणा है, गुणा की जगह आ जाएगा प्लस, फिर माइनस है, माइनस की जगह आ जाएगा भाग, और फिर प्लस है तो प्लस की जगह क्या आ जाएगा? गुणा, ठीक है। 8 चौक 32 है ना, और ये 44 माइनस 9, 4 चौक 16, ठीक है। इसको और इसको आपस में प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा? इनको प्लस करके 44 और 16, ये हो जाएगा 60, और 60 में से 9 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 51। तो ऑप्शन सेकंड हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अभी यहाँ बोल रहा है फंड, इसको क्या लिखा जाता है? FUND, इसको लिखता है ये KSSB, ठीक है। और पूछा किसका है? अब जो इसका पूछा है उसका लिखते हैं ZMHB, इसका कोड पूछा है। तो देखो 6, U का कितना हो जाता है? 21, 14, 4, 11, 19, 19 और ये 2। अब 6 से हुआ है 11, ठीक है। तो कितना ऐड हुआ है? 6 से 11 होने में कितना ऐड हुआ है? प्लस हुआ है 7, ठीक है ना। अरे यार सॉरी, माइनस +5 हुआ है, ठीक है। तो कितना हुआ? प्लस का 5। अब देखो 21 से हुआ है 19, इसको 21 से कितना हुआ है? 19, तो यहाँ पे कितना वो हुआ है? कितना माइनस हुआ है? 21 से 19 होने में माइनस हुआ है हमारा 2, ठीक है। 14 से फिर से 19, तो प्लस का 5, और 4 से फिर से 2, यानी कि माइनस का 2, तो +5 और माइनस का 2 हुआ है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे हम 26, 13, 8 और ये 22। तो पहले करना है माइनस का, प्लस का 5। तो जब इसमें प्लस का 5 करेंगे तो देखो जेड कितने पर? 26। अब A, B, C, D और E, इस सीरीज को पूरा कंटिन्यूस करेंगे, ठीक है। तो ये 27, 28, 29 और ये 30, 31 इस तरीके से चलेगी। या तो इस तरीके से कर लो, या फिर अपने आप से 1, 2, 3 करके ऐड कर लो, ठीक है। अगर इस तरीके से करेंगे तो 26 में 5 जोड़ेंगे और ये कितने आएगा? 31, और 31 पे हो जाएगा हमारा E, ठीक है। ऐसे इसमें से माइनस करेंगे 2, तो -2 करेंगे, इसमें से 11, 11 पे हो जाएगा K, फिर इसमें +5 करेंगे तो 13, 13 पे क्या आता है? M,
और इसमें -2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 20, 20 पे आता है टी, तो ऑप्शन 4 हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये वाला क्वेश्चन, इसमें क्या कहता है ये, यदि श्रृंखला में सभी संख्याओं को निकाल दिया जाए, इसमें से जितने भी नंबर है ना वो कह रहा है निकाल दिया जाए, तो निम्नलिखित में से कौन बाएं से चौथे स्थान पर रहेगा। तो देखो नंबर निकालने हैं, तो डी आर ये सिंबल है, एफ नंबर यहाँ 1 और 7 है, ये हटाने हैं, इसको काटना है, तो क्यू @ और ये 9 है, इसको यहाँ से काट दो, ये 4 है, ये काटो यहाँ से, ई और डी 4 कट जाएगा, डब्लू डब्लू परसेंटेज है ना, आई और ये 6 हट जाएगा, यहाँ से 3 हट जाएगा, एल फिर ये ठीक है, ये बचेगा हमारा ये। अब इस इतना बचने के बाद इसने हमसे पूछा है कि बाएं से चौथे स्थान पे, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे और यहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो बाएं से चौथे स्थान पे क्या आ जाएगा हमारा, एफ आ जाएगा, 1 2 3 4। ठीक है, बाएं से चौथे स्थान तक करना है हमें, तो ये यहाँ से स्टार्ट होता है क्या, लेफ्ट, और यहाँ से स्टार्ट क्या होगा हमारा, राइट। ठीक है, तो ऑप्शन 3 इज राइट हो जाएगा। अब देखो ये क्वेश्चन नंबर 57, एफ जी एच आई जे और क्यू एक भवन में 6 अलग अलग तल पे रहते हैं, ये सारे लोग हैं, ये मान लो भवन है यहाँ पे, ठीक है, और ये फिर दे रखे होंगे इनके क्रमांक या तल, मान लो फिर दे रखे हैं इनके क्रमांक। ठीक है, तो भवन तो हमें पता चल गया क्या है, वो ये है, कितने हैं ये 6, 1 2 3 4 5 और ये 6। ठीक है, अब देखो क्या है कि भवन में सबसे नीचे वाले क्रमांक 1 है और सबसे ऊपर वाला क्या, सॉरी उसके ऊपर वाले तल का क्रमांक क्या है 2, इसी प्रकार सबसे ऊपर वाले तल का क्रमांक क्या है 6। तो यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि सबसे नीचे जो है वो है 1, ठीक है, और इससे ऊपर क्या है 2, ठीक है, और सबसे ऊपर क्या है 6। तो यहाँ पे अभी कितने रह गए, 3 और रह गए, पहले इसको हटाई दो, अब यहाँ 3 रह गए, उनको छोड़ो। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ से इसको पकड़ो कि जे के तल के नीचे कोई भी व्यक्ति नहीं रहता। अब जे के नीचे कोई व्यक्ति रहता ही नहीं है, ठीक है, तो जे कहाँ आ जाएगा, सबसे लास्ट में आ जाएगा जे यहाँ पे, यानी कि 1 का जो हो जाएगा वो हो जाएगा जे। ठीक है, जे और जी के तलों के बीच में केवल 2 व्यक्ति रहते हैं, तो यहाँ पे 2 व्यक्ति रहते हैं, एक व्यक्ति यहाँ आ जाएगा, एक यहाँ आ जाएगा, जे और जी के बीच में, और यहाँ क्या आ जाएगा जी। ठीक है, अब क्यू के तल के ऊपर वाले तल पर केवल आई रहता है, एच एक सम क्रमांक वाले तल पे रहता है। ठीक है, तो क्यू के ऊपर वाले तल पे कौन रहता है, क्यू के तल के ऊपर वाले तल पर केवल आई रहता है, तो क्यू होगा यहाँ पे। देखो 1 2 3 4 तो यहाँ आ गई, मान लो ये क्यू है यहाँ पे, और इसके ऊपर वाले तल पे कौन है आई, और यहाँ पे कौन आ जाएगा क्यू। 6 व्यक्ति हो गए, 6 है ना, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब एच की ये कह रहा है कि सम उसमें आएगा, जो एच जो होगा ना वो सम क्रमांक वाले तल पे आएगा। तो देखो 1 2 3 4 5 और ये 6, ये तो इस तरीके से होंगे, क्योंकि किसने कह दिया कि 1 सबसे नीचे, उससे ऊपर कौन सा तल है 2, तो उससे ऊपर कौन सा होगा 3, इस तरीके से सबसे ऊपर वाला तल क्या हो जाएगा 6। तो एच के, अब ये देखो एच 4 क्या है, 4 हमारा 4 जो है हमारी वो सम संख्या है। ठीक है, और ये तो हो गया इसका 4 का हो गया जी। ठीक है, ऐसे यहाँ पे 2 है, इस 2 का क्या हो जाएगा, इस 2 का हो जाएगा एच, तो यहाँ आ जाएगा हमारा एच, और अब क्या बचा एच के बाद, अब एच के बाद बचता है हमारा एफ, तो ये हो जाएगा एफ। समझ में आया। देखो ये बहुत सिंपल था, बस थोड़ा समझाने में वो हो रहा है। सबसे ऊपर हो गया आई और यहाँ पे हो गया सबसे नीचे जे। ठीक है, जे और इसके बीच में 2 वो खाली थे, तो यहाँ आ गया जी, और यहाँ पे इसने बोल दिया कि क्यू के तल के ऊपर आई है, तो क्यू यहाँ होगा, इसके ऊपर आई हो गया। ठीक है, ये इसमें बोल दिया कि लास्ट में 1 होगा, इससे ऊपर 2 है, और सबसे ऊपर जो होगा वो 6 होगा, तो 1 2 ठीक है 3 4 5 और 6, इसका ये हो गया, इसका ये हो गया, ऐसे जी का क्या हो जाएगा 4, इन दोनों का ये हो जाएगा, और यहाँ 1 का हो गया ये। और इसने हमसे पूछ दिया एच किसका है, सम क्रमांक वाले का, सम क्रमांक वाले का है, तो एच आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या रह जाएगा, यहाँ रह जाएगा एफ। अब एफ और क्यू तल के बीच में कितने तल,
तलों पर कितने व्यक्ति रहते हैं, किसके, एफ और क्यू। तो क्यू ये गया और एफ ये गया, इनके बीच में कितने व्यक्ति रह रहे हैं, एक रह रहा है, यानी कि सिर्फ जी रह रहा है। ठीक है, थोड़ा समझाने में वो हो गया है, देरी हो गई है, लेकिन सिंपल था ये क्वेश्चन, आराम से हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये वही है दर्पण प्रतिबिंब का क्वेश्चन, तो इसको जस्ट उल्टा करेंगे हम लोग, तो ये कुछ इस तरीके से बन के आएगा। ठीक है, मतलब ए है ये। ठीक है, टी पी भी उल्टा हो जाएगा और एल भी उल्टा हो जाएगा, एन ये इस तरीके से, ऐसे ही एन, देखो एन ये नहीं, ये एन हो जाएगा और यहाँ पे ये हो जाएगा बी, तो ये ऑप्शन 4 में मिल जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 4 हमारा राइट हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 59, 6 व्यक्ति जिनके नाम है WXYZTU। ठीक है, अब प्रत्येक अलग अलग आयु के हैं, टी की आयु सॉरी वाई की आयु हमें दे दी है, वाई की आयु है कितनी, वाई की आयु है 30। ठीक है, टी की आयु जेड की आयु से 5 गुना है, डब्ल्यू की आयु एक्स की आयु से आधी है, जेड की आयु डब्ल्यू की आयु की 1/4 है, वाई की आयु टी से 2 गुनी है। तो वाई की आयु जो है वो टी की आयु से 2 गुनी है, तो टी की कितनी हो जाएगी, 60 हो जाएगी, क्योंकि कि सॉरी टी की कितनी हो जाएगी, 15 हो जाएगी, वाई की आयु 2 गुनी है, वाई की कितनी रखिए 30, तो टी की कितनी हो जाएगी 15, 15 की 2 गुनी 30। ठीक है, ये वाली बात समझ में आई ना। इसने कहा है कि वाई की जो आयु है वो टी की आयु की 2 गुनी है, मान लो ये 15 है और ये 30 है, तो 15 की ये 2 गुनी हो गई ना, इस तरीके से। ठीक है, अब आगे देखते हैं, टी से अगर कोई वो हो, हाँ देखो टी की आयु जेड की आयु से 5 गुना है, तो टी की आयु जो है वो जेड की आयु से 5 गुना है, तो ये जेड की आयु कितनी हो जाएगी, जेड की आयु हो जाएगी 3, तो 3 पंजे 15, तो ये इसकी 5 गुनी हो गई। ठीक है, अब देखते हैं, अब जेड भी आ गया हमारे पास, डब्लू है, एक्स है, देखो यहाँ से देखो जेड, जेड से कंसीडर करेंगे। ठीक है, ऐसे पकड़ते जाओ एक एक को, जिसकी आयु आ गई हो उसे पकड़ते जाओ, जैसे जेड की, अब जेड की आयु डब्लू की आयु की 1/4 है। ठीक है, तो जेड की जो आयु है वो डब्लू की आयु की 1/4 है, तो 1/4 का मतलब फिर डब्लू की आयु कितनी हो जाएगी, डब्लू की आयु हो जाएगी 12। ठीक है, 12 का जब हम 1/4 निकालेंगे तो कितना आएगा, 12 का 1/4 निकालेंगे हम तो 3 चौक 12, तो ये 3 आ जाएगा। तो उसने बोला है कि जेड की जो आयु है वो डब्लू की आयु की 1/4 है। ठीक है, ठीक है, तो 1/4 मतलब 3, ये है ना 3। ठीक है, अब आगे देखो, आगे क्या पूछा है और किसकी रह गई, डब्लू की आ गई हमारे पास। अब एक्स का देखो, हाँ डब्लू की आयु एक्स की आयु से आधी है, डब्लू की आयु जो है वो एक्स की आयु से आधी है, तो एक्स कितनी होगी, ये होगी 24, इसकी आधी 12। ठीक है, अब देखो पूछा क्या है, अब तो सबकी आयु हो गई, अब पूछा है एक्स की आयु यू की आयु से आधी है, एक्स की आयु जो है यू की आयु से आधी है। अभी देखो यू की और निकालनी है, तो यू की आयु कितनी है, अच्छा तो एक्स की आयु यू की आयु से आधी है, तो ये भी आधी है अभी, तो इसका 2 गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 48, तो यही हमारा आंसर आ जाएगा, यू की आयु कितनी हो जाएगी 48। ये वाली लाइन देखो कि एक्स की आयु जो है, एक्स की आयु हमारे पास कितनी है 24, और यू की आयु से भी ये आधी है ना, तो जब ये आधी है तो यू की कितनी रही होगी, यू की 48 रही होगी, उसकी आधी तो 24 हो जाएगी, तो बस ये है। ठीक है, ऐसे ही आंसर हमारा 48 हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 60, तो 213, 216, 221, 228, 237 और ये डैश दिया है 261, तो ये कितना प्लस का 3, यहाँ पे कितना प्लस का 5 और ये प्लस का 7, यहाँ पे कितना हो रहा है प्लस का 9, यहाँ कितना हो जाएगा प्लस का 11, और जब इसमें 11 करेंगे ऐड तो ये हो जाएगा 248। ठीक है, और ये प्लस का कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा प्लस का 13, देखें 11 में से 8 मतलब है ना, हाँ तो ये हो जाएगा प्लस का 13, यहाँ पे भी इसने क्वेश्चन मार्क लगा रखा है तो यहाँ पे भी पूछा है। अब यहाँ कितना हो जाएगा प्लस का 15, तो ये हो जाएगा 276, तो ऑप्शन 3 हमारा राइट हो जाएगा। इसमें सारी की सारे क्या है, ये है विषम संख्या इसमें ऐड की है। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर देखो 61। तो इसमें DOES इसको क्या लिखता है, इसको लिखता है, देखो अब इसको सीधे करते हैं, लिखते नहीं है, बहुत लिख लिया, ठीक है। अब हमसे पूछा किसका, डी का है ना। तो OES, अब देखो ये थोड़ा अलग है, DOES इसको लिख रहा है 2649, PAID 1365। पूछा किसका है, डी का। डी किस में आ रहा है, इसमें। कॉमन देखो, कॉमन कुछ है, कॉमन कुछ नहीं है, कॉमन यहाँ पे भी डी है और यहाँ भी डी है, बाकी बात सारे के सारे लेटर अलग हैं। ऐसे इसमें कॉमन एक नंबर होगा, वो आपको देखना है, वो क्या है 6। यहाँ पे भी है, वो यहाँ भी है, तो डी का सीधा सीधा कोड क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब देखो बस इसमें यही अलग था, जो कॉमन है वही दे दिया 2 बार, ठीक है। बाकी सब अलग अलग थे तो सबके कोड अलग अलग होंगे। डी यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, ऐसे ही तुम कॉमन नंबर देख लो जो इन दोनों में हो। तो 6 यहाँ भी था और 6 यहाँ भी था, ठीक है। ये क्वेश्चन आप खुद करके देखोगे, ये आपका SW रहेगा, क्योंकि कि इसमें ये बाकी सब सेम दे रखे होंगे, बस यही अलग होगा, जो अलग है वो आप लोगों को बताना है, ठीक है। ऐसे ही है ये क्वेश्चन नंबर 63। यहाँ देखो NQT दिया है, ठीक है। ऐसे ही ZBF VXP और SUY। तो 14 17 20 26 और ये देखो इसको मान लो आप 28 27 28 और 31, ये हो जाएगा 32, इस तरीके से, है ना। ये कितने पे, 22 पे, ये 24 पे और ये कितने पर, 28 पे, इस तरीके से मान के चलो। तो 14 से 17 के बीच में कितना, +3 और 17 से 20 ये कितना, +3। अब 26 से 28 +2 और 28 से 32 +4, 22 से 24 +2, 24 से 28 +4, ऐसे ये 19 और ये U है ना, U 21 और ये 25। तो 19 से 21 +2 और 21 से 25 +4। तो अब पता चल गया अलग क्या है, यहाँ +3 ऐड हुआ है, बाकी सब में 2 4 2 4 2 4 इस तरीके से ऐड हुआ है। तो ऑप्शन फर्स्ट अलग हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखो 64 HIF, फिर दिया KLI, फिर दिया NOL, फिर दिया QRO और यहाँ हमसे पूछा है। तो 8 11 14 17, तो 8 से 11 कितना, 8 से 11 हो जाएगा हमारा +3, ठीक है। और यहाँ पे भी कितना, +3 और यहाँ भी कितना, +3। अब 17 में हम +3 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 20 और 20 पे क्या आता है हमारा T, ठीक है। और देखो T से चलो एक और करना पड़ेगा, 9 12 15 18, यहाँ पे भी क्या +3 3 और 18 में +3 कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 21, 21 पे U। तो देखो TU, ओहो, अब ये 6 ये 9 ये लास्ट में 12 और ये 15। तो देखो 6 से कितना 9 +3, ठीक है, प्लस का 3 और 9 से कितना 12 +3 और 12 से कितना 15 +3, ऐसे ही 15 में +3 करेंगे तो कितना आ जाएगा 18, 18 पे क्या आता है R। तो ऑप्शन 4 राइट हो जाएगा। इस पूरे में +3 ऐड हुआ है, ठीक है। एक एक को पकड़ो, मान लो इस लेटर का फर्स्ट लेटर पकड़ा, ठीक है, तो उनमें देखो +3, फिर मान लो सेकंड लेटर पकड़ा ये वाला, ठीक है, तो इसमें देखो +3 ऐड हुआ है। फिर मान लो ये थर्ड वाला पकड़ा तो इसमें देखो +3 ऐड हुआ, लास्ट वाला थर्ड वाला जो है, ठीक है, इस तरीके से है ये। अब देखो ये क्वेश्चन नंबर 65। तो ZI और कितना दे रखा है 3, ऐसे ही LVL कितना दे रखा है 9 और यहाँ हमसे पूछा है देखो 10 ये 12, ठीक है। ऐसे जो भी यहाँ आ जाएगा, देखो ये P से PNR 81 और RJU और जो भी दे रखा है 243, तो ये 16 और 16 से ये 18, ठीक है। तो कितना +2, कितना +2, तो तुम भी 12 में 2 प्लस कर दो ना, तो कितना हो जाएगा 14, 14 पे क्या आता है N, ठीक है। अब देखो Z कितने पे आता है 26, फिर कितना दे रखा है 22। अब कितने का अंतर हो गया यहाँ पे -4, तो 22 में से जब हम -4 करेंगे तो कितना आएगा 18, 18 पे क्या आएगा R, ठीक है। ऐसे 18 से ये कितना हो जाएगा 14, यहाँ पे भी कितने का अंतर फिर -4, ऐसे ये 14 से 10 तो कितने का अंतर -4। तो हमें पूरा नहीं सॉल्व करना, बस हमें NR चाहिए था, वो मिल गया। तो इसको अभी छोड़ दो, ये भी
थोड़ा समझ में नहीं आया था। क्वेश्चन नंबर देखिए 68, ठीक है। 68 जो है ये रहेगा आपका होमवर्क, ये आपको खुद बताना है, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है, बस इससे ये बना है ना, और आपको वही रिलेशन जो इन दोनों में होगा वही आपको बताना है कि क्या रिलेशन होगा इसमें, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 69। 69 में क्या कह रहा है कि शब्द ये जो दे रखा है, प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार ठीक बाद वाले अक्षर में बदल दिया जाता है, ठीक है। जो स्वर दे रखा है उस स्वर को ठीक किस में, बाद वाले में बदल दिया जाता है, ठीक है। और प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अनुसार ठीक पहले वाले में बदल दिया जाता है, और जो व्यंजन है उनको ठीक पहले वाले में बदल दिया जाता है, ठीक है। तो स्पेलिंग है क्या, ये है ICTERID। अब देखो स्वर पता है आप लोगों को, स्वर होते हैं AEIOU, ये सब क्या है, ये है हमारे स्वर, ठीक है। तो इन स्वर में क्या कह रहा है, बाद वाले में स्वर को चेंज करना है बाद में। तो आई क्या है, स्वर। आई से बाद में क्या आता है, आई के बाद में आता है जे, ठीक है। तो ये किस में बदलेगा, ये बाद में मतलब जे। सी क्या है, व्यंजन, और इस सी को किस में चेंज करना है, पहले। तो सी से पहले क्या आएगा, बी। टी से पहले क्या आएगा, टी भी व्यंजन है, टी से पहले आ जाएगा हमारा एस, ठीक है। अब ई क्या है, ई स्वर है, ई को बाद वाले में चेंज करना है, तो एफ। इससे बाद में क्या आएगा, एफ। आर के बाद में क्या आ जाएगा, टी, ठीक है। आर के नहीं, आर व्यंजन, और सॉरी व्यंजन को चेंज करना है पहले वाले में, तो इसको पहले में चेंज करेंगे तो क्या आएगा, क्यू। और आई क्या है, स्वर, स्वर को चेंज करेंगे बाद में, तो आई के बाद में क्या आ जाएगा, जे। ये है व्यंजन, व्यंजन को पहले, और पहले क्या आ जाएगा, डी से पहले आता है सी, ठीक है। अब इसने पूछा है कि किसका कौन, मतलब हाँ, इस प्रकार बने अक्षर के समूह में कितने अक्षर ठीक 2 बार दिखाई देंगे। तो बताओ कितने अक्षर हैं जो आपको ठीक 2 बार दिखाई देंगे। तो वो है, कोई है ऐसा अक्षर जो 2 बार दिखाई देगा, तो वो अक्षर शायद जो 2 बार दिखाई दे रहे हैं वो जे है ना। तो ऐसा अक्षर कौन सा है, ऐसा अक्षर एक ही है। कितने हैं ऐसे अक्षर, एक ही है जो हमें 2 बार दिखाई दे रहा है, वो है हमारा जे। जे यहाँ पे भी आ रहा है और यहाँ पे भी आ रहा है। अगर मान लो सी 2 बार दिखाई दे रहा होता तो हमारे टोटल अक्षर कितने हो जाते, 2, ठीक है। तो यहाँ पे एक जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही ये नंबर दे रखा है क्या, 2 5 8 6 4 7 3। विषम में 2 जोड़ता है, विषम में कितना जोड़ना है, 2, और सम में 1 माइनस करना है। तो देखो सम संख्या है ये, इसमें से 1 माइनस करेंगे 1, ये भी सम में, इसमें 2 जोड़ देंगे 7, ये सम में 1 माइनस कर देंगे तो 7, सम में से 1 माइनस कर देंगे 5, सम में से 1 माइनस कर देंगे 3, विषम में 2 जोड़ देंगे 9, विषम में 2 जोड़ देंगे 5। अब क्या कह रहा है, तो निम्नलिखित में से कौन सा अंक बाएं से तीसरे स्थान पर होगा। तो बाएं से तीसरे स्थान पे, बाएं ये गया, यहाँ से मैंने बताया था, आगे भी क्वेश्चन में बताया था, ये होती है हमारी बाएं साइड, यहाँ से स्टार्ट। तो तीसरे स्थान पे क्या आ जाएगा, 7। तो ऑप्शन 4 हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ फिनिश होता है हमारा ये रीजनिंग का सेशन। बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा, टफ था या सिंपल था या कैसा था, मॉडरेट था, ठीक है।